बेहतरीन ड्रामा सीरियल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत जल्द ये सीन आने वाला है कि जैसे ही इस जुबैर की तबीयत संभलती है तो वो सीधा जाएगा जीनत के पास, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है इसके अलावा। इसलिए उसको यही करना है। आप देखेंगे कि जुबैर की माँ कहती है कि अरे मेरे बच्चे को किसकी नज़र खा गई। क्या दिन था जब वो दोनों इस घर में आए। तुम भी नहीं जान पाई सिद्रा कि आखिर जहांगीर किस कदर लालची इंसान है। जुबैर कहता है कि जो होना था सो हो गया। अब हमें इस बुरे वक्त को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ हमने की हैं उसका अजाला करना चाहिए। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि कहीं तुम्हारा इरादा ये तो नहीं है कि तुम जीनत को वापस ले आओ। देखो, ऐसा नहीं हो सकता है। जीनत इस घर में वापस कतई नहीं आ सकती। जिसको सुनकर वो कहता है कि कैसी बातें कर रही हैं आप। अब मेरे पास आखिर रह क्या गया है। आप जीनत को भी मुझसे जुदा करना चाह रही हैं। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा, बल्कि अपनी ही सुनूंगा और अपनी ही मनवाऊंगा। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आपको अब इन मामलात में नहीं बोलना है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब जीनत इस घर में आएगी। मैं जाऊंगा और उससे जाके माफ़ी मांगूंगा, और मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो उसको माफ़ कर देगी, और वैसे भी ऐसे लोगों को छोड़ देना ही बेहतर है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हुई है। ऐसे लोगों को मुंह लगाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप देखेंगे कि सिद्रा की बहन और सिद्रा ऐसे धाड़े मार मार के रो रही हैं और कह रही ये क्या हो गया। हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। जिस पर वो कहती है कि सितारा को बद्दुआएं दो भाई, और क्या करना है। इस औरत की वजह से सारे मामलात खराब हुए हैं, और ऐसे जहांगीर के इसने कान भरे हैं कि बस सब खत्म करके रख दिया। दूसरी तरफ जीनत काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने बच्चों को खुश और मुतमिन देख के। उसके तो वारे न्यारे हो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है क्या वो ये सब कुछ कर सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब इस सितारा को भी लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये सितारा समझ रही है कि लूट लुटाकर जैसे ही सारा कुछ ले जाएगी तो आगे जाके इसकी ज़िंदगी बड़ी शानदार होने वाली है। अरे दुनिया के किसी कोने में भी जाके छुप जाओगी ना, फिर भी तुम्हारा बुरा हश्र ही होगा। जैसे ही अब देखेंगे कि जुबैर की तबीयत संभलती है, सीधा फ़ोन कर देता है असलम और कहता है कि सितारा के बारे में मैंने सुना जुबैर भाई, बहुत अफसोस हुआ। मैं तो असल में इधर है ही नहीं था, जिसकी वजह से आपके पास पहुंच नहीं सका। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। जिसको सुनकर जुबैर कहता है कि आइंदा अगर तुमने मुझसे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मुझे सब पता चल गया है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और मेरे से दूर ही रहना। अब मज़ीद कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो खराब कर दूंगा। तुम्हारे जो पैसे देने हैं वो बहुत जल्द मैं दे दूंगा, तुम्हें वापस कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जैसे लोगों को कैसे निपटना पड़ता है। तुम जैसे लोग ही होते हैं जो लोगों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख। आखिरकार जुबैर और उसके घर वालों को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। जो कुछ उन लोगों ने किया था जीनत के साथ, आज इन लोगों को उसी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी अकल नहीं आएगी सिद्रा और ज़ुबैर की माँ को। अभी भी कहेंगे ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ जीनत की नहुसत की वजह से हुआ, उसकी बद्दुआओं की वजह से हुआ। लेकिन अब देखेंगे कि ज़ुबैर को अकल आ जाएगी और वो अब अपनी माँ और बहन को सेट कर लेगा। उनको कहेगा कि कोई भी इजाज़त मैं नहीं देता कि मेरी बीवी जीनत के बारे में कोई भी बात करे, क्योंकि सितारा
का तो सारा बंड ही ख़त्म हो गया है। उसने तो सारे तौर तरीके ख़त्म कर दिए हैं, तलाक वाला सीन भी हो गया, हर चीज़ ख़त्म होगी। लेकिन ये चीज़ उसको कभी नहीं भूलेगी और वो कभी ज़िंदगी में उसको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस हाल से वो गुज़र आए, इस कदर तकलीफ़ से गुज़र आए कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। आप देखेंगे कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोती है और धाड़े मार के कहती है कि खुदा बेड़ा गर्क करे सितारा का, सितारा ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी तबाह कर दी। आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी बच्चे की ज़िंदगी में वो आई थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो ज़ीनत को कुछ भी पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ीनत अपनी ही जंग में लगी हुई है, अपनी ही दौड़ में लगी हुई है। वो चाहती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ बन के दिखाए और उनको एहसास दिलाए कि वो अकेले नहीं हैं और ज़ीनत भी सब कुछ कर सकती है, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया है और जद्दोजहद कर रही है, और इसका रिवार्ड उसको बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ ज़ुबैर जैसे ही ठीक होगा, उसका ज़मीर बड़ा शदीद किस्म का मुलामत करता है कि आखिर वो क्या लड़की थी जिसके पीछे मैंने अपना हर चीज़ तबाह कर दी, क्योंकि उनके पास बचा कुचा तो कुछ नहीं, हर चीज़ उड़ा के ले गई है और कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये लड़की भी सुकून से नहीं बैठेगी, उसका दिल पूरे तरीके से पागल हो चुका है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया, और वो जहांगीर को कहती है कि वापस लौटने का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तो 100% ज़ीनत को माफ़ियाँ मांग कर ज़ुबैर अपने घर लेके आएगा, लेकिन ज़ीनत को वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सितारा गई है तो ज़ीनत की याद आ गई है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात अब समझ लेनी चाहिए ज़ीनत को। दूसरी तरफ सितारा हर वक्त परेशानी में मुब्तला है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे और क्या ना करे। अब असलम जो है उसको लग पता गया है और वो ऐसा समझ रहा है कि ऐसा ना हो कि सारा खेल मेरे ऊपर आ जाए, और ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहता, इसलिए चाहता है कि बस ये किस्सा जो है ख़त्म किया जाए। और कहता है कि मुझे तो सितारा पे पहले दिन से ही शक था, लेकिन ज़ुबैर की आंखों पे पर्दा और पट्टी बंधी हुई थी। मैंने तो उसको बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसको बहुत ही बावफा इंसान समझता था, जिसकी वजह से उसने मेरी किसी बात का कोई यकीन नहीं किया। आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो कोई चीज़ मेरे बस में नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि बस अब मुझे जितनी जल्दी हो सके इस ज़ुबैर वाले किस्से को ख़त्म करना है, क्योंकि अब वो समझ गया है कि अब अगर सितारा चली गई है तो ज़ीनत की तरफ ही ज़ुबैर का ध्यान जाएगा और इसके अलावा कहीं नहीं, और अगर ज़ीनत की तरफ चला गया और ज़ीनत की बात सुनी गई तो फिर उसके पास बाकी कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये बात से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हो चुका है अब, और कहता है कि बस मुझे ये काम जो है फटाफट से ख़त्म करना है।